ये ओल्ड ब्लाउज है और ओल्ड ब्लाउज के नाप ले करके न्यू ब्लाउज का कटिंग होगा। लंबाई इसका 12 इंच है, इसका चेस्ट 16 इंच है, गला गला 5.5 इंच कटिंग होगा, 5 इंच है तो 5.5 इंच कटिंग होगा। बाजू इसका 5 इंच है। पीछे का गला पीछे का गला 7.5 इंच है। अब इसको कटिंग करना है। चौक मिट्टी सबसे पहले लंबाई को लेंगे। लंबाई 12 इंच रेडी बनाना है तो ये 14 इंच पे कटिंग होगा। तो इस तरह से ये हो गया। ये बैक के लिए हो रहा है। बैक पार्ट के लिए 5 इंच शोल्डर रहेगा, 2.25 इंच गला रहेगा, आर्म होल 5.5 इंच रहेगा, और 1.5 इंच इसका आठ इंच गला रहेगा, 7.5 इंच रेडी हो जाएगा। इस तरह से गला का शेप दे देंगे। यहाँ पे 1 इंची चेस्ट इसका 32 इंच रहेगा, तो 32 का 8 चौका 32, क्योंकि ये 4 भाग में कट रहा है। तो 2 ये है और 2 आगे वाला होगा। ये बैक पार्ट है, 2 और 2 फ्रंट पार्ट हो जाएगा। यहाँ 1 इंची और यहाँ पर 2 इंच। इस तरह से यहाँ मिला लेंगे और इस तरह से यहाँ मिला लेंगे। इस तरह से ये हमारा बैक का ड्राइंग बन चुका है। अब इसे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग हो गया बैक का। फ्रंट का कटिंग करने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा। ऐसे तो दोनों साथ साथ कटिंग हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 1 इंच एक्स्ट्रा रखें। अगर आगे का 8 इंच पीछे का 8 इंच रखे हैं तो इसे 9 इंच रखेंगे। उसके लिए यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा, यानी वो 10 रखे थे तो इसको 11 रखेंगे। ऐसा सिंपल ब्लाउज में तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अगर पट्टी वाला ब्लाउज, चोली कट ब्लाउज या प्रिंसेस ब्लाउज बने तो उसके लिए अनिवार्य होता है कि 1 इंच एक्स्ट्रा रखें। अब लंबाई उसमें 12 था तो ये आगे वाला है यानी फ्रंट पार्ट है, तो उसमें 14 रखे थे बैक वाला में, इसमें फ्रंट में 15 रखेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा। ऐसा 5 इंच शोल्डर, 2.25 इंच गला, आर्म होल 5.5 इंच, इस तरह से यहाँ, और ये आगे का हो गया। यहाँ पर मात्र 1 इंच, और यहाँ से इस तरह से करते हुए यहाँ मिला देंगे। आगे का गला 5.5 इंच। तो ये तो गला और आर्म होल शोल्डर का हो गया। लंबाई भी ले ही चुके हैं। अब हमेशा की तरह इसमें भी 1 इंच डाउन होगा और यहाँ भी 2 इंच होगा। इस तरह से इसको यहाँ मिला लेंगे और यहाँ भी 2 इंच यहाँ मिला लेंगे। तो इस तरह से हमारा फ्रंट का भी हो गया। अगर इसी में पट्टी वाला ब्लाउज बनाना है तो पट्टी वाला ब्लाउज बनाने के लिए क्या करना है, पट्टी वाले ब्लाउज अगर बनाना है, पट्टी वाला बना दें या फिर सिंपल रहने दें, सिंपल ही चलेगा। अब इसमें ये बनाना है जो
टक्स या डॉट कहते हैं उसे, यहाँ 2.5 इंची पर लगाएंगे। 2.5 इंची के बाद इसे भी यहाँ 2.5 इंच पर लेंगे। उसके बाद इसको भी 2.5 इंच आएंगे और इसको यहाँ से यहाँ ये 5 इंच पर लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर क्योंकि एक्स्ट्रा लिए हैं इसलिए, अगर एक्स्ट्रा नहीं लेते तो ये कम भी कटिंग होता, कम भी सिलाई हो सकता था, पर इसमें हम इतना लिए हैं जितना कि सिलाई हो सके। यहाँ से भी 2 इंची पे और इधर 3 इंची। अब इसको यहाँ मिलाएंगे और ये सारे नाप हो गया। फिर उसके बाद एक नाप तो ऐसे भी हो जाता है, ये देखिए 2 इंच पर यहाँ भी यहाँ मिला लेंगे। तो इस तरह से हमारा इस तरह का डॉट लग गया। अब इसी को थोड़ा डार्क करके और पीछे साइड पलटी कर देंगे तो दूसरे तरफ भी ये टक्स वाला निशान लग जाएगा। अब इस पर यहाँ से कटिंग कर लेंगे। झुकते हुए यहाँ लगा देंगे। यहाँ भी बाजू के लिए भी 2 इंची का इस तरह से बाजू हो गया। अब इस पर कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बाजू भी कटिंग हो चुका है। इस यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा। और पीछे में डॉट कैसे लगाएंगे, फ्री हैंड तो आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं। अगर फ्री हैंड नहीं लगाना है, नाप के लगाना है तो कैसे लगाएंगे, 2 इंची तो हमारा यहाँ फोल्ड हो जाएगा, क्योंकि 12 इंच तो ब्लाउज रेडी रहेगा। 14 इंच पे लगा है तो 2 इंच तो पहले ही हमारा हो जाएगा। और इधर से इसको 3.5 इंच पर, तो 2 इंच तो पहले ही हमारा, इधर से नाप लेते हैं, 2 इंच तो पहले ही एक फोल्ड में चला जाएगा। अब इसके बाद 2.5 इंच यानी 4.5 इंच पर यहाँ पर इस तरह का लगाएंगे और यहाँ भी ऐसे सिल लेंगे। अब इसी को इधर से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा कटिंग हो गया और डॉट भी लग गया। डॉट या टक्स या टेकिंग सब कुछ इसी को कहते हैं। इस तरह से ये बैक का हो गया। यहाँ पे कोरी वाले कपड़ा है तो इसे थोड़ी काट के निकाल लें ताकि सिलाई अच्छे से हो। ये बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया और ये बाजू हो गई। तो कटिंग हमारा पूरा हुआ।